सावित्री व्रत कथा। राजा युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, अब आप सावित्री व्रत के विधान का वर्णन करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, सावित्री नाम की एक राजकन्या ने वन में जिस प्रकार यह व्रत किया था, स्त्रियों के कल्याणार्थ मैं उस व्रत का वर्णन कर रहा हूं, उसे आप सुने। प्राचीन काल में मद्र देश में एक बड़ा पराक्रमी, सत्यवादी, क्षमाशील, जितेंद्रिय और प्रजा पालन में तत्पर अश्वपति नाम का एक राजा राज्य करता था। उसे कोई संतान ना थी, इसलिए उसने सपत्निक व्रत द्वारा सावित्री की आराधना की। कुछ काल के अनंतर व्रत के प्रभाव से ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री ने प्रसन्न हो राजा को वर दिया कि राजन, तुम्हें मेरे ही अंश से एक कन्या उत्पन्न होगी। इतना कहकर सावित्री देवी अंतर्धान हो गई और कुछ दिन बाद राजा को एक दिव्य कन्या उत्पन्न हुई। वह सावित्री देवी के वर से प्राप्त हुई थी, इसलिए राजा ने उसका नाम सावित्री ही रखा। धीरे धीरे वह विवाह के योग्य हो गई। सावित्री ने भी भृगु के उपदेश से सावित्री व्रत किया। एक दिन वह व्रत के अनंतर अपने पिता के पास गई और प्रणाम कर वहां बैठ गई। पिता ने सावित्री को विवाह योग्य जानकर अमात्यों से उसके विवाह के विषय में मंत्रणा की, पर उसके योग्य किसी श्रेष्ठ वर को ना देखकर पिता अश्वपति ने सावित्री से कहा, पुत्री, तुम वृद्ध जनों तथा अमात्यों के साथ जाकर स्वयं ही अपने अनुरूप कोई वर ढूंढ लो। सावित्री भी पिता की आज्ञा स्वीकार कर मंत्रियों के साथ चल पड़ी। स्वल्प काल में ही राज ऋषियों के आश्रमों, सभी तीर्थों और तपोवनों में घूमती हुई तथा वृद्ध ऋषियों का अभिनंदन करती हुई वह मंत्रियों सहित पुनः अपने पिता के पास लौट आई। सावित्री ने देखा कि राजसभा में देव ऋषि नारद बैठे हुए हैं। सावित्री ने देव ऋषि नारद और पिता को प्रणाम कर अपना वृतांत इस प्रकार बताया। महाराज, शाल्व देश में धुमत सेन नाम के एक धर्मात्मा राजा हैं। उनके सत्यवान नामक पुत्र का मैंने वरण किया है। सावित्री की बात सुनकर देव ऋषि नारद कहने लगे, राजन, इसने बाल्य स्वभाववश उचित निर्णय नहीं लिया। यद्यपि धुमत सेन का पुत्र सभी गुणों से संपन्न है, परंतु उसमें एक बड़ा भारी दोष है कि आज ही के दिन ठीक 1 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। देव ऋषि नारद की वाणी सुनकर राजा ने सावित्री से किसी अन्य वर को ढूंढने के लिए कहा। सावित्री बोली, राजाओं की आज्ञा एक ही बार होती है। पंडित जन भी एक ही बार बोलते हैं और कन्या भी एक ही बार दी जाती है। ये तीनों बातें बार बार नहीं होती। सत्यवान दीर्घायु हो अथवा अल्पायु, निर्गुण हो या गुणवान, मैंने तो उसका वरण कर ही लिया। अब मैं दूसरे पति को कभी नहीं चुनूंगी। जो कहा जाता है उसका पहले विचार पूर्वक मन में निश्चय कर लिया जाता है, और जो वचन कह दिया जाए
वही करना चाहिए। इसलिए मैंने जो मन में निश्चय कहा है मैं वही करूंगी। सावित्री का ऐसा निश्चय युक्त वचन सुनकर नारद जी ने कहा, राजन, आपकी कन्या को यही अभीष्ट है तो इस कार्य में शीघ्रता करनी चाहिए। आपका यह दान कर्म निर्विघ्न संपन्न हो। इतना कहकर नारद मुनि स्वर्ग चले गए और राजा ने भी शुभ मुहूर्त में सावित्री का सत्यवान से विवाह कर दिया। सावित्री भी मनोवांछित पति प्राप्त कर अत्यंत प्रसन्न हुई। दोनों अपने आश्रम में सुखपूर्वक रहने लगे। परंतु नारद मुनि की वाणी सावित्री के हृदय में खटकती रहती थी। जब वर्ष पूरा होने को आया तब सावित्री ने विचार किया कि अब मेरे पति की मृत्यु का समय समीप आ गया है। यह सोचकर सावित्री ने भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी से 3 रात्रि का व्रत ग्रहण कर लिया और वह भगवती सावित्री का जप, ध्यान, पूजन करती रही। उसे यह निश्चय था कि आज से चौथे दिन सत्यवान की मृत्यु होगी। सावित्री ने 3 दिन रात नियम से व्यतीत किए। चौथे दिन देवता पितरों को संतुष्ट कर उसने अपने ससुर और सास के चरणों में प्रणाम किया। सत्यवान वन से काष्ठ लाया करता था। उस दिन भी वह काष्ठ लेने के लिए जाने लगा। सावित्री भी उसके साथ जाने को उद्यत हो गई। इस पर सत्यवान ने सावित्री से कहा, वन में जाने के लिए तो अपने सास ससुर से पूछ लो। वह पूछने गई। पहले तो सास ससुर ने मना किया, किंतु सावित्री के बार बार आग्रह करने पर उन्होंने जाने की आज्ञा दे दी। दोनों साथ साथ वन में गए। सत्यवान ने वहां काष्ठ काटकर बोझ बांधा, परंतु उसी समय उसके मस्तक में महान वेदना उत्पन्न हुई। उसने सावित्री से कहा, प्रिय, मेरे सिर में बहुत व्यथा है, इसलिए थोड़ी देर विश्राम करना चाहता हूँ। सावित्री अपने पति के सिर को अपनी गोद में लेकर बैठ गई। इतने में ही यमराज वहां आ गए। सावित्री ने उन्हें देखकर प्रणाम किया और कहा, प्रभो, आप देवता, दैत्य, गंधर्व आदि में से कौन हैं? मेरे पास क्यों आए हैं? धर्मराज ने कहा, सावित्री, मैं संपूर्ण लोकों का नियमन करने वाला हूँ। मेरा नाम यम है। तुम्हारे पति की आयु समाप्त हो गई है, परंतु तुम पतिव्रता हो, इसलिए मेरे दूत इसको न ले जा सके। अतः मैं स्वयं ही यहाँ आया हूँ। इतना कहकर यमराज ने सत्यवान के शरीर से अंगुष्ठ मात्र के पुरुष को खींच लिया और उसे लेकर अपने लोक को चल पड़े। सावित्री भी उनके पीछे चल पड़ी। बहुत दूर जाकर यमराज ने सावित्री से कहा, पतिव्रते, अब तुम लौट जाओ। इस मार्ग में इतनी दूर कोई नहीं आ सकता। सावित्री ने कहा, महाराज, पति के साथ आते हुए मुझे ना तो गिलानी हो रही है और ना कुछ श्रम ही हो रहा है। मैं सुखपूर्वक चली आ रही हूँ। जिस प्रकार सज्जनों की गति संत है, वर्णाश्रमों का आधार
वेद है, शिष्यों का आधार गुरु और सभी प्राणियों का आश्रय स्थान पृथ्वी है। उसी प्रकार स्त्रियों का एकमात्र आश्रय स्थान उसका पति ही है, अन्य कोई नहीं। इस प्रकार सावित्री के धर्म और अर्थयुक्त वचनों को सुनकर यमराज प्रसन्न होकर कहने लगे, भामिनी, मैं तुमसे बहुत संतुष्ट हूं। तुम्हें जो वर अभीष्ट हो वह मांग लो। तब सावित्री ने विनय पूर्वक 5 वर मांगे। पहला, मेरे ससुर के नेत्र अच्छे हो जाएं और उन्हें राज्य मिल जाए। दूसरा, मेरे पिता के 100 पुत्र हो जाएं। तीसरा, मेरे भी 100 पुत्र हों। चौथा, मेरा पति दीर्घायु प्राप्त करे। तथा 5वां, हमारी सदा धर्म में दृढ़ श्रद्धा बनी रहे। धर्मराज ने सावित्री को ये सारे वर दे दिए और सत्यवान को भी दे दिया। सावित्री प्रसन्नता पूर्वक अपने पति को साथ लेकर आश्रम में आ गई। भाद्रपद की पूर्णिमा को जो उसने सावित्री व्रत किया था, यह सब उसी का फल है।